Okay, students, shall we start preparing for upcoming bank exams? रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के बाद एक चौथा डायमेंशन है एंड दैट इज जीके। जीके में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जीके में एक एरिया से जब क्वेश्चंस आने लगते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमी से तो कई बार परेशान होते हैं। कितने डाटा देखें, बहुत सारे डाटा होते हैं, काफी दिक्कत होती है। तो मैं एक एरिया बाउंड्री बनाता हूं एंड आई होप कि उसके बाहर का क्वेश्चंस नहीं आएगा। जब आप बैंकिंग इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपको 6 चीजों पर ध्यान देना होगा, 6 एरियाज पे, जिसमें जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो 6 डिफरेंट पॉकेट से आते हैं। ये आप देखिए, पहला आपका क्या है? पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आरबीआई की पॉलिसीज। आरबीआई डिसाइड करता है कि क्या रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा, बैंक रेट क्या होगा, या सीआरआर और एसएलआर कितना % होगा। ये आरबीआई डिसाइड करता है। इसके बारे में पूरा आप जानेंगे, डिटेल में इसको जानेंगे, क्योंकि इस एरिया से ऑलमोस्ट हर बार मैंने पिछले 20 साल से क्वेश्चंस देखे हैं कि क्वेश्चंस आते हैं। फिस्कल पॉलिसी ये दूसरा चीज है, दैट इज एनुअल बजट। सरकार हर साल बजट लाती है। बजट में कुछ एलोकेशंस होते हैं, इनकम टैक्स के डिफरेंट स्लैब्स बनते हैं, उस पर क्वेश्चंस होता है कि किस स्लैब में क्या रेट % देना है, या फिर कोई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार कोई पॉलिसी लाती है, उसके बारे में जानना है। बैंक के लिए कितना एलोकेशन इस बार किया गया, बैंक के एक्सपेंशन के बारे में क्या किया गया। तो बैंक से रिलेटेड जो चीजें हैं या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो रिलेटेड चीजें हैं, जैसे एक और ले लीजिए, जैसे एजुकेशन पे सरकार कितना % खर्च करेगी, ये सब जरूरी एरिया है जिसको आपको जानना है। नाउ 6 में से 2 बातें तो आप जान गए। तीसरा आपको जानना है ये करेंसी एंड कॉइन्स, यानी किस किस डिनोमिनेशन में हमारे यहाँ भी रुपया छपता है। रुपए के एक साइड पे कौन से मॉन्यूमेंट का फोटो है, कौन डिसाइड करेगा कि कितने रुपए छापे जाएं, राइट? इसी तरीके से कॉइन्स के लिए भी कितने कॉइन्स मिंट किए जाएं, क्या बेसिस होता है इसको डिसाइड करने का, और फाइनली डिसाइड कौन करता है कि कितने कॉइन्स मिंट किए जाएं। देन 4th पॉइंट आपको आता है बैंक के हिस्ट्री के बारे में जानना। किस बैंक ने सबसे पहले एटीएम शुरू किया, या देश का सबसे पहला बैंक कौन सा था, मर्जर कब कब हुए, राइट? अभी फाइनली रिसेंटली मर्ज हुआ है, उसके बाद कितने बैंक्स बचे, कौन सा बैंक किस में मर्ज किया। तो बैंक के हिस्ट्री के बारे में जानना है। एक और पार्ट है इसका कि कितने टाइप ऑफ बैंक हैं, जैसे एक्सिम बैंक क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को शॉर्ट में एक्सिम बैंक कहते हैं, या नाबार्ड क्या है। इसी तरीके से स्पेशलाइज्ड बैंक है जिसके बारे में हमें जानना है। सेकेंड लास्ट पॉइंट, दैट इज 5th पॉइंट, हमें ये जानना है कि बैंक्स में किस किस तरह के अकाउंट होते हैं। सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, या फिर डीमैट अकाउंट है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है। और बस लास्ट 6ठा पॉइंट आप जान लीजिए, वो है कि बैंक में पारा बैंकिंग ये क्या है। बैंक अब हो नहीं रहा जिसमें सिर्फ पैसे जमा करने हैं, या बैंक का काम है लोन्स एंड एडवांसेस देने के लिए। अब बैंक का काम काफी डाइवर्स हो गया है। उसमें अब इंश्योरेंस सेक्टर में भी बैंक चला गया है, जिसको हम पारा बैंकिंग के अंदर में हम जानते हैं। ये 6 बातें अगर आप जान लेते हैं, यानी मैं फिर से बोलूं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, करेंसी एंड कॉइन्स, 4th पॉइंट हिस्ट्री बैंक का, टाइप्स ऑफ बैंक्स, 5वां पॉइंट सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, डीमैट अकाउंट, और लास्ट पारा बैंकिंग क्या है। अब हम इसको बारी बारी से हर सेक्शन के बारे में हम आपको डिटेल में भी बताएंगे, और इस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। अब हम जैसे अभी अब इसके बाद हम किस एरिया से अभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, वो है करेंसी एंड कॉइन्स, राइट स्टूडेंट्स? तो अब हम शुरू करते हैं हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसको 2 बार 3 बार, ये वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ये काफी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जीके स्टार्ट करते हैं, जीके क्विज। और पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, वो है जो न्यू 2000 रुपीज का नोट है उस पे किस मॉन्यूमेंट का या किस इंपॉर्टेंट चीज का पिक्चर है। आपके पास ऑप्शन है मंगलयान, रेड फोर्ट,
सांची स्तूप और रानी की वाव। एंड द राइट आंसर इज मंगलयान। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मंगलयान ही और 2000 रुपीज का नोट ही नहीं याद करना है, बल्कि आपको सारे याद रखने हैं कि 500 रुपए के ऊपर क्या है, 200 रुपए के ऊपर क्या है, 100 रुपए, 50 रुपए, ये क्या है। थोड़े से तो यहाँ पर लिस्ट है, बाकी आगे के क्वेश्चंस में आ जाएगा। रेड फोर्ट पे 500 रुपए का, 500 रुपए पे रेड फोर्ट का पिक बना हुआ है। वैसे ही सांची स्तूप 200 रुपए के नोट पर बना हुआ है, राइट। सांची स्तूप 200 रुपए के नोट पर बना हुआ है और रानी की वाव 100 रुपए के नोट पर बना हुआ है। मंगलयान भारत का एक बहुत बड़ा मिशन था। कुछ सफल हुआ, कुछ छोटा सा पार्ट असफल हो गया था। रेड फोर्ट आप जानते ही हैं कहाँ है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश में है और रानी की वाव ये गुजरात में है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2000 रुपीज के नोट पे किसका पिक है, आंसर होगा मंगलयान। वैसे ही 500 रुपए पे रेड फोर्ट बना हुआ है, 200 रुपए पे सांची स्तूप बना हुआ है और रानी की वाव 100 रुपए पे बना हुआ है। इसे रट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अब सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अप टू व्हाट डिनोमिनेशन कैन कॉइन्स बी इश्यूड बाय आरबीआई। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि कितने कॉइन या कितने रुपीस छापे जाए। डिनोमिनेशन कितना होगा ये आरबीआई के पास जो पावर है उसके हिसाब से क्या है। तो मैक्सिमम आपको यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अप टू व्हाट डिनोमिनेशन कैन कॉइन्स बी इश्यूड बाय आरबीआई, ऑप्शन है आपके 10 रुपए, 100 रुपीज है, 500 रुपीज है और 1000 रुपीज है। एंड द राइट आंसर इज 1000 रुपीज। ओके, सो आई थिंक ये दो क्वेश्चन पर आपका काफी कमांड हो गया होगा। और अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे और वो है हाउ मच वैल्यू वन गेट्स इन एक्सचेंज ऑफ सॉइल्ड नोट्स। आपके पास कोई नोट फट जाता है, कोई सॉइल्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, आप उसे चाहते हैं एक्सचेंज करना, आप आरबीआई के ब्रांचेस पे जाते हैं या कोई स्पेशलाइज कुछ बैंक ब्रांचेस भी होते हैं जहां आप एक्सचेंज कर सकते हैं। वहां पे आपके सपोज आपने 100 रुपए का नोट किया तो आपको कितना वैल्यू उसका वापस मिलेगा। एंड योर ऑप्शंस आर फुल वैल्यू, ऑप्शंस आर फुल वैल्यू, 50% ऑफ द वैल्यू यानी 50 रुपए आपको मिलेंगे 100 रुपए के बदले, 75% यानी 75 रुपए आपको मिलेंगे, या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज आपको फुल वैल्यू मिलेगा, कुछ कटौती नहीं होगी। जितना रुपए आप चेंज करना चाहेंगे सॉइल्ड नोट का वो पूरा का पूरा आपको उतने वैल्यू का वापस मिलेगा। नाउ हियर कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, वेयर इज और आर द करेंसी नोट्स प्रिंटेड इन इंडिया। भारत में रुपए कहाँ कहाँ छपते हैं, ये 4 जगह छपते हैं। और आप ये जो ऑप्शंस है ये सारे के सारे ऑप्शंस राइट हैं। दैट इज नासिक में छपता है जो कि महाराष्ट्र में है, दूसरा देवास में मध्य प्रदेश में, तीसरा मैसूरू में जो कि कर्नाटका में है और चौथा साल्बोनी में। यानी इसका राइट आंसर है ऑल द अबव सेंटर्स। पूरे के पूरे चारों सेंटर्स पे ये नोट छपते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आई बिलीव कि ये 4 क्वेश्चन पर आपका कमांड हो गया होगा और आप हमारे सारे क्वेश्चंस को पढ़ जाइए। आने वाले वीडियोस को भी पूरा देख लीजिए जिसमें कुछ थ्योरी भी समझाऊंगा, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एसएलआर सीआरआर में डिफरेंस क्या है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है। अब बैंक रेट भी वो रेट है जिससे कि बैंक्स जो है आरबीआई से लोन लेता है, और रेपो रेट भी वही है, वो रेट है जिससे बैंक्स जो है आरबीआई से लोन लेता है। मगर ये फिर 2 रेट क्यों है, क्या जरूरत है इसका, थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा दूंगा। बहुत इजीली आप समझ जाएंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल्स लेकर आपको बताएंगे हम। नाउ स्टूडेंट्स, हमको देखना है हमारा 4 क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। हमारा 5th क्वेश्चन आ रहा है ये कहता है, मैं कलर पिक कर लूं आपके लिए, वेयर इज और आर द कॉइन्स मिंटेड इन इंडिया। अब रुपए के लिए वो 4 सेंटर्स बताए गए, चारों जगह प्रिंट होता है। अब कॉइन्स को जान ले कि ये कहां पर खनखनाते हुए आते हैं। ये
कहाँ पर इसको मिंट किया जाता है। और हमारे ऑप्शंस हैं, पहला मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कोलकाता, चौथा नोएडा और पांचवा एट ऑल द अबव सेंटर्स। तो आप बताएं कि ये कॉइन्स मिंट कहां पर होता है? राइट आंसर है ऑल द अबव सेंटर्स। ये चारों जगह कॉइन्स मिंट होते हैं। तो 4 जगह रुपया मिंट होता है, रुपया प्रिंट होता है और 4 जगह कॉइन्स मिंट होता है। अब हमारा आता है 6th क्वेश्चन। अभी आरबीआई जो करेंसी नोट्स जो अभी प्रचलन में है वो किस किस डिनोमिनेशन में है? देखिए, जो सबसे छोटा नोट है अब यहाँ जैसे 4 ऑप्शन हम लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए, 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10, 20, 50, 100 और 500। दूसरा है ₹5 से लेकर के ₹2000 तक। तीसरा है सी ऑप्शन, 1 से लेके 500 तक। देखिए, बहुत कुछ आप गेस कर सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ा नोट ये 2000 है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो ये 2 ऑप्शन में नहीं है, तो ऊपर के 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब याद रखिएगा, सबसे छोटा रुपया अभी जो छप रहा है वो है ₹5 और सबसे बड़ा ₹2000। तो आंसर विल बी दिस सेकेंड ऑप्शन, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 एंड 2000। राइट स्टूडेंट्स, आई बिलीव कि 6 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। हम इसी तरीके से आगे के कुछ क्वेश्चंस, आज थोड़ा सा लो की पर रखा है मैंने, आगे आने वाले वीडियोस में थोड़े क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी होंगे और फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे तभी तो आप औरों से आगे जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, मेरी कोशिश यही रहेगी। और जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितने वीडियोस मैं भी डालने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोस में, दैट शुड बी एनफ। थोड़ा रिलाई कर सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आरबीआई कैसे एस्टिमेट करता है कि कितने रुपए छापे जाएं। ये एस्टिमेशन कैसे करता है? डिसीजन गवर्नमेंट देता है, बट एस्टिमेट आरबीआई उसको फॉरवर्ड करता है। किस बेसिस पे? अब आप देखिए, आपने याद है आपने एक सॉइल्ड नोट दिया था, एक पुराना कटा पटा नोट दिया था, उसके अगेंस्ट भी नए नोट छापे जाएंगे। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे गोल्ड का भाव अगर बढ़ गया या जीडीपी हमारा ग्रोथ ज्यादा हुआ, तो ये सब चीजों को कंसीडर करके डिसाइड किया जाता है कि और फर्दर कितने नोट लाए जाएं। जब हम छोटे हुआ करते हैं, कभी कभी जरूरतें होती है पैसों की, तो हमें लगता है आरबीआई क्यों नहीं इतने सारे नोट छापते, हम सब अमीर हो जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारे नोट आ जाएंगे तो हर चीज का वैल्यू, हर चीज का दाम बहुत बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? पहला है द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, जैसे जीडीपी हमारा क्या कितना ग्रो किया। द रिप्लेसमेंट डिमांड, यानी जो सॉइल्ड नोट हमने दिया उसके अगेंस्ट में कितना आएगा। और तीसरा, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी कि कितना रिक्वायरमेंट है, कितना हमारा गोल्ड का वैल्यू बढ़ा, कितना हमारे पास बुलियन आया गोल्ड का, कॉइन्स कितना उसका वैल्यू बढ़ा, फॉरेन करेंसी हमारे पास कितना, कई पैरामीटर्स पर उसको जोड़ा जाता है। राइट, तो ये तीनों को मिला करके सरकार आरबीआई ये तय करता है कि कितने नोट छापे जाए और वो परमिशन लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आंसर इसका जो होगा ऑल द 3, दैट इज ऑल द अबव। राइट स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। हमारे इंडियन करेंसी का ऑफिशियल नाम क्या है? क्या इसे हम रुपी कहेंगे, जो कि ये ऑप्शन में है? क्या ये रुपया है? क्या ये पैसा है? क्या ये इंडियन रुपी है, INR? एंड द राइट आंसर इज INR. Right students? So the name of the Indian currency officially is INR. Now let's move to the next question, 9th and 10th. So 9th question says, who decides on the quantity of coins to be minted? कितने coins mint हों, कितने करोड़ हो, कितने लाख हो, जो भी हो, कितने हो, ये कौन डिसाइड करता है? तो आपके पास ऑप्शन है, पहला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा आरबीआई है, तीसरा आइदर 1 और 2, दोनों में से मतलब कोई भी डिसाइड कर सकता है, और चौथा है बोथ,
नहीं, इसका राइट आंसर है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो डिसाइड करता है कि कितने क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स मिंट किए जाएं। राइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आता है आपको पॉइंट 10th। द डेसिमल सिस्टम ऑफ नोट एंड कॉइन इश्यू वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन। पहले आना पाई चलता था, अठन्नी चवन्नी, इस तरह से 16 आने को 1 रुपया कहते थे, तो वो 16 में डिवाइड था, 8 में डिवीजन था उसका, वो एक अलग चीज था। बट बाय 10 years after our independence, that is in 1957, the third option, the decimal system of note and coin issue was started in India in 1957. थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ये आपके पास पोस्ट में चला जाएगा। जहां भी रोकना चाहे, जो भी दोबारा पढ़ना चाहिए, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स आप उसे पढ़ेंगे तभी आपको याद भी रहेगा और आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम के क्वेश्चंस को फेस कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ आप स्टार्ट करेंगे। नाउ अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेंटली यूज्ड इन इंडिया टू इशू नोट्स। एक कौन सा मेथड है, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। इसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम, परसेंटेज रिजर्व सिस्टम, मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम, नन ऑफ द अबव। ये थोड़ा सा मुश्किल है, पहले के क्वेश्चन से ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, लेकिन आप याद रखिएगा ये मेथड कहलाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये वाला मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसमें गवर्नमेंट को आरबीआई को 200 करोड़ हमेशा रिजर्व में रखना है आरबीआई को। किस फॉर्म में? ये फॉरेन करेंसी के फॉर्म में हो सकता है, ये गोल्ड कॉइन के फॉर्म में हो सकता है, ये गोल्ड बुलियन के फॉर्म में हो सकता है, या कोई और प्रेसियस मेटल के फॉर्म में हो सकता है। इसका कोई मेजर यूज नहीं है, ये जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये सिस्टम रखा गया। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें 200 करोड़, कितना? 200 करोड़ का फंड उनके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। राइट? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेंटली यूज्ड in India to issue notes? The answer is minimum reserve system, और मैंने आपको बता दिया। Right? Now the 12th question. 2016 में हमारे मोदी जी ने रात में आकर के एक रोंगटे खड़े करने वाला एक डिसीजन लिया कि आज से 500 और 1000 के नोट खत्म। इस तरीके का काम डीमोनेटाइजेशन काफी पहले भी हुआ था। कब हुआ था? किस साल हुआ था? आपके पास ऑप्शंस हैं 1978, दूसरा ऑप्शन है 1977, तीसरा है 76 और 79। द आंसर इज 1978। यानी ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये बीजेपी सरकार डिमोनेटाइज किया था करेंसीज को, इसके पहले भी हुआ था 1978 में। राइट? होप आप एंजॉय कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट 2 स्लाइड्स पे। नेक्स्ट स्लाइड्स में आ रहा है हमारे क्वेश्चन क्या? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, the headquarters of European Central Bank, which administers the currency of euro, are in, कहां पर है ये? पेरिस में यानी फ्रांस में, फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी में, लंदन, ब्रिटेन में और जेनेवा। कहां पर है ये? The right answer is फ्रैंकफर्ट। The right answer is स्टूडेंट्स फ्रैंकफर्ट। याद रखिएगा, जस्ट अ मिनट, वो स्लाइड चला गया था। फ्रैंकफर्ट में यानी जर्मनी में। तो द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक विच एडमिनिस्टर्स द करेंसी ऑफ यूरो, यूरो की करेंसी को कहां से मैनेज होता है? तो फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी में है। नाउ नेक्स्ट आता है 14th पॉइंट, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक इज नोन एज। यहां पर जो ऑप्शन है
इसमें राइट आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। इसका एक और राइट आंसर होता है, मगर वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, वो आपको बाद में बता देंगे। द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। वैसे भी ये रेशियो होता है, रेट होता नहीं है। बेस रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, एंड द राइट आंसर इज बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI lends loan to commercial banks. Right students, अब 6 क्वेश्चंस और है आज के लिए, और 20 क्वेश्चंस काफी होंगे। इसके मल्टीपल टाइम्स आप इसको याद पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं आएगा आपके लिए। और नेक्स्ट आता है 15th और 16th। इसके लिए भी हम एक 15th ले लेते हैं। Where in Karnataka is RBI's note press located? याद है कुछ क्वेश्चन पहले हमने बताया था कि 4 जगह रुपए छपते हैं। अब यहाँ उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट करके दिया हुआ है, कर्नाटका में कौन सी जगह है जहां पर रुपया छपता है। तो इसके ऑप्शंस है मैसूर, दूसरा मैंगलोर, तीसरा कालाबुरागी, आई डोंट नो, आई थिंक इट शुड बी कालबुर्गी, धारवाड़। बट द राइट आंसर इज मैसूर। मैसूर में रुपया छपता है जो कर्नाटका में है। नाउ 16th क्वेश्चन है हमारा, द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स इज नोन एज। अब RBI भी कभी कभी कॉमर्शियल बैंक से पैसे लेती है, उसको वो किस रेट पे लेती है? याद रखिएगा, जिस रेट पे देती है उससे कम रेट पर अपने खुद को लोन लेती है। तो द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स इज नोन एज, ऑप्शंस है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बेस रेट। एंड द राइट आंसर इज रिवर्स रेपो रेट। राइट, रिवर्स रेपो रेट। स्टूडेंट्स, आई बिलीव 16 क्वेश्चंस तक आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत होती है आपको तो इसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखेंगे। किसी एक पॉइंट को आप अगर फर्दर जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप डालेंगे, तो आपको मैं कोशिश करूंगा उसको जल्दी से जल्दी आपको आंसर कर देने के लिए। और याद रखिए, ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि अगला वीडियोस आपको तुरंत पता चले कि कब आ रहा है। और ये सीक्वेंस में आएगा अप टिल योर एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम्स है बैंक के, तब तक ये आएगा। और इधर मेरे अगले एपिसोड्स में काफी क्वेश्चंस रीजनल रूरल बैंक्स के लिए स्पेशल होंगे, कि RRB में आने वाले कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दे करके आप पढ़ लेंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स 17 एंड 18। अब हम ऑलमोस्ट फाइनल 20th क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। और 17th क्वेश्चन है आपका, जो कहता है व्हाट इज द मिनिमम लिमिट फॉर एन RTGS ट्रांजैक्शन। RTGS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मेथड्स हैं आपके ऑनलाइन पेमेंट्स के, जैसे नेफ्ट होता है, RTGS होता है। तो RTGS में ये पूछ रहा है कि मिनिमम लिमिट क्या है, कम से कम कितना पैसा आप भेज सकते हैं कहीं। याद रखिएगा, नेफ्ट में मिनिमम कुछ नहीं है, 0 है, अप टू 10 लाख तक दे सकते हैं। लेकिन RTGS में 2 लाख से स्टार्ट करके 10 लाख तक आप पे कर सकते हैं, और वो रियल टाइम सेटलमेंट, उसी समय सेटलमेंट हो जाता है। ये डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है नेफ्ट में और RTGS में, जो अगेन मैं बोलता हूं आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझा दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 200,000, दैट इज 2 लाख रुपए ये मिनिमम है, और मैक्सिमम 10 लाख एट वन गो। नाउ लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का 18th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स एसेट्स। बैंक के पास कितना कैपिटल होना चाहिए उसके टोटल एसेट्स के अगेंस्ट, किस उसको क्या कहते हैं? तो इसको ऑप्शंस है आपके, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। ओके, CRR, SLR, इसके बारे में जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा
विच इज वेरी लाइकली कि मेरे अगले ही एपिसोड में वो आएगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जब तक आप नहीं अच्छे से समझेंगे तब तक आपको बैंकिंग एंड इकोनॉमी के क्वेश्चंस पे कमांड नहीं होगा। एंड ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स, प्रीवियस एग्जाम्स आप उठाकर देख ले, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन से उसमें मॉनेटरी पॉलिसी पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रहता है कि अभी हमारा CRR कितना परसेंट है, SLR कितना परसेंट है, बैंक रेट कितना परसेंट है, इसी तरीके से अदर चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स एसेट इज नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, इसको कई बार देख लीजिएगा। नाउ हमारा आज का लास्ट स्लाइड आता है जिसमें हम 20 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। नाउ 19th क्वेश्चन सेज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच अ बैंक हैज टू मेंटेन in the form of liquid assets is known as। बैंक को ये इंस्ट्रक्शन होता है कि जितना भी पैसा आपके पास जमा होता है उसका सर्टेन परसेंटेज आपके पास हर समय रेडी होना चाहिए। अगर पब्लिक मांगने आए पैसा तो इतने पैसे तो आपके पास होने चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम अपनी हमारे पे जो विश्वास है लोगों का वो कायम रहे। तो इसलिए द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को मैं समझाऊंगा। ये जो फिक्स डिपॉजिट आप जमा करते हैं, टर्म डिपॉजिट्स आप करते हैं, उसको या कितना परसेंटेज जो पैसा जमा है बैंक का, कितना परसेंटेज हमेशा बैंक को अपने पास रेडी रखना पड़ेगा, इस चीज को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है SLR, CRR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, एंड द राइट आंसर इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। कैश रिजर्व रेशियो CRR जो होता है वो RBI के पास रखना पड़ता है बैंक को, ये RBI के पास रखना पड़ता है, और ये वाला जो है सेल्फ बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, राइट, हर समय रेडी रखना होता है। Now you got the answer to this question 19th, और अब हम पहुंच गए अपने 20वें क्वेश्चन पे 20th। Which was the first bank to introduce internet banking in India? ये इंटरनेट बैंकिंग किसने शुरू किया भारत में? क्या स्टेट बैंक जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, HDFC, क्या ICICI जो रिटेल बैंकिंग में स्टेट बैंक से भी ऊपर चला गया है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक? सभी बड़े बैंक हैं, 2 पब्लिक सेक्टर में है, 2 प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। तो किसने शुरू किया? एंड द राइट आंसर इज ICICI बैंक ने भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत सबसे पहले ICICI ने किया। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आज यहाँ खत्म होता है। हमने 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया, मोस्टली करेंसी एंड कॉइन से रिलेटेड सारी चीजें थी। अगले एपिसोड में हम जो लाने वाले हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम आपको मॉनेटरी पॉलिसी पूरा समझा दें। 6 या 7 कहिए 7 डिफरेंट रेशियोज और परसेंटेज, ये जो चीजें हैं इसको हमें समझना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, और उसके बाद से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको